धनबाद नगर निगम के मेयर पद को अनारक्षित किए जाने के फैसले के खिलाफ जिले के दलित संगठनों ने एकजुट होकर जोरदार विरोध दर्ज कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को शहर में दलित अधिकारी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद के विभिन्न दलित संगठनों के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के फैसले को दलित समाज के अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए नारेबाजी की और मेयर पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर धनबाद के समाज सेवी शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ने नवंबर 2025 में झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। याचिका में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें नगर निगमों में मेयर पद को 2 वर्गों क और ख में विभाजित किया गया है। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 2 लाख है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद धनबाद में मेयर का पद अनारक्षित रखा जाना समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। शांतनु चंद्रा ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है। उन्हें पूरा भरोसा है कि न्यायालय से दलित समाज को न्याय मिलेगा। उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यदि सरकार दलित विरोधी फैसले लेती रही तो आने वाले समय में दलित समाज इसका क्या करारा जवाब देगा। आप भी सुनिए इसको लेकर शांतनु चंद्रा का क्या कुछ कहना है। देखिए, ये आंदोलनों का आगाज आपको पता होगा कि हमारे हक और अधिकार का जो हनन हुआ, हम चुप थे, शांत थे, क्योंकि हम भी न्यायालय के शरण में थे। हम संविधान के पुजारी हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम शांति के पथ पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन हमें लगा कि ये जो सरकार है, इसके कान तक अभी तक आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। उसी आवाज को सुनाई देने के लिए इन्होंने जिस दलित वर्ग को कमजोर वर्ग समझा था, वही दलित वर्ग आज जो एकजुटता के साथ यहाँ पे उपस्थित हो गया, पूरी सरकार को ये बता दिया है कि हम जो है आपके खिलाफ ये लड़ाई का आगाज कर दिए हैं। आगे भी आप देखिए कि क्या होगा। अभी जो मामला है वो कोर्ट में सुरक्षित है। माननीय न्यायालय ने जो है फैसला को सुरक्षित रखा है। जो भी माननीय न्यायालय फैसला हमारे हित में भी सुनाएगी, हम उसका सर्वसम्मति से सम्मान करेंगे। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता अनुपम धनबाद से जुड़ रहे हैं। चलिए उनसे अभी जानते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां के लोगों को देखने को मिल रही है। अनुपम, बताइए, दलित समाज का यह विरोध किस फैसले के खिलाफ है और आज की रैली में क्या नजारा देखने को मिला है। अनुपम जी बिल्कुल चंद्रा, अगर हम बात करें तो अब झारखंड नगर निगम का जो चुनाव है वो बेहद ही का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले अगर हम करें तो धनबाद में तो सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रा, बात करें तो दलित समाज आज रणधीर वर्मा चौक पर इकट्ठा होकर यही मांग कर रहा था कि जो धनबाद मेयर सीट है उसे अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दिया जाए, और उनका विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और कहीं ना कहीं तरीके से इस आवाज को उठाया मांग की कि जो धनबाद में जो चुनाव आयोग की बात करें, उनके द्वारा जो इस सीट को अनारक्षित किया गया है उसे फिर से अनुसूचित जाति के लिए कर दिया जाए, ताकि इस सीट से दलित चुनाव लड़ सके और दलित मेयर ही धनबाद में बन सके। इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई की क्या स्थिति है और दलित समाज की ओर से कौन इसे आगे बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल चंद्रा, अगर हम एक नजर डालें, जैसा कि दलित समाज की ओर सेवी शांतनु चंद्रा का नाम इस विषय को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ, क्योंकि उन्होंने 25 नवंबर को हाईकोर्ट में भी पेश किया था और यही मांग थी कि जो धनबाद मेयर सीट है उसे अनारक्षित कर दिया जाए। अगर हम उन्होंने इसके साथ एक दलील भी दिया था, 2011 की जो जनगणना होती है उसकी थी, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था कि जो धनबाद जिला है उसमें अनुसूचित है, उसकी जो आबादी है करीब 2 लाख है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि निगम क्षेत्र में मेयर पद होता है वो अनुसूचित जाति के लिए कर देना चाहिए। लेकिन बीच एक सूची जारी होती है, धनबाद मेयर पद आरक्षित कर दिया गया है। आज से एक के बाद एक विरोध देखने को मिल रहा है। हालांकि ये विरोध 25 नवंबर से ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन अगर हम बात करें चंद्रा तो कुछ दिन पहले एक सूची जारी होती है, इसमें इस सीट को अनारक्षित कर दिया जाता है, जिसके बाद दलित समाज क्या कुछ छूट जाता है। आज की तिथि निर्धारित की जाती है कि इस तिथि
और विरोध करेंगे। यही स्वरूप है कि रणधीर वर्मा चौक पर यह विरोध देखने को साफ तौर पर चंद्रा, अगर हम उनके से सुना है तो उन्होंने यही कहा कि वो इसके खिलाफ पूरा दलित समाज विरोध करेगा और कोर्ट के फिलहाल तो फैसले का इंतजार है। अगर हम बात करें चंद्रा, तो कोर्ट की ओर से इस कार्रवाई में सुनवाई हो चुकी है और जो फैसला होता है उसे फिलहाल सुरक्षित कर दिया गया है, लेकिन अभी मामला जो है वो फैसला जो है वो नहीं आया। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो दलित समाज का जो अडिग रूप है वो दिख रहा है। इसी को लेकर फिलहाल जो रैली में दलित संगठनों और नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया फिलहाल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल चंद्रा, जैसा कि मैंने कहा कि प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो साफ तौर पर उनकी प्रतिक्रिया आक्रोशित नजर आ रही है और दलित समाज के जो लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जो दलित समाज है, एक अच्छा खासा आबादी है उनका धनबाद जिले में, उनका जो एक महत्व होता है उसे देना चाहिए क्षेत्र में। उनका मांग है कि 2 लाख की आबादी है, मेयर पद का जो सीट होता है वो दलित समाज को देना चाहिए, एससी समाज को देना चाहिए। ऐसे में आरक्षित होने का वो विरोध जता रहे हैं। हालांकि मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है कि मैं पहले भी बोल रहा था, मामला जो है अब 25 जनवरी को हाईकोर्ट में इस मामले को अगली सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल तो आक्रोश का माहौल है और देखने वाली बात यह होगी कि मेयर को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती है धनबाद में। बिल्कुल अनुपम, और ये जो धनबाद की जो आंकड़ा दिया गया है, इतनी संख्या होने के बावजूद मेयर पद का सीट खाली होने पर एक सवाल तो खड़ा होता ही है। लेकिन अनुपम, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि आने वाले समय में इसका असर मेयर चुनाव पर क्या कुछ देखा जा सकता है? जी बिल्कुल चंद्रा, आपने बहुत सही सवाल किया कि आने वाले समय इसका क्या कुछ असर हो सकता है, लेकिन हम आपको बताएं कि आने वाले समय को तो नहीं पता चंद्रा, लेकिन अभी से ही इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। मैंने शुरुआत में ही कहा हेलो ही झारखंड में निकाय चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन जो धनबाद में इसकी झलक है वो देखने को मिल रही है और करीब 2-3 महीने पहले से ही देखने को मिल रही है। एक के बाद एक इस सीट को लेकर जो विवाद सामने आया है वो देखने को मिल रहा है। मामला अब हाई कोर्ट में है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है। क्या इस सीट को जो आरक्षित किया गया है, इस सीट को अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया जाएगा, फिर ये सीट अनारक्षित ही बरकरार रहेगा। लेकिन जो भी चंद्रा होगा, आने वाले समय में धनबाद का मेयर पद होगा वो चर्चा का विषय रहने वाला है। केवल धनबाद में बल्कि पूरे झारखंड में ये पद जो है चर्चा का विषय रहने वाला है और अब सबकी निगाहें केवल कोर्ट के फैसले पर टिकी है। फिलहाल दलित समाज का तो आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और उनका आक्रोश साफ तौर पर यही कहना है कि इस सीट को एससी में किया जाए। लेकिन जो भी है चंद्रा, अब जो भी फैसले होंगे कोर्ट के फैसले होंगे और उसके बाद ही आगे का मामला निर्धारित हो पाएगा। चंद्रा, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद अनुपम। धनबाद में दलित समाज सड़कों पर है, अदालत में मामला निर्णायक मोड़ पर है और सरकार पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकार दलित समाज की आबादी और संवैधानिक अधिकारों को देखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी या फिर इस मुद्दे पर टकराव और तेज होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।